एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और एक काम से वो अच्छा कमा लिया करता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की कही हुई बात पर अमल करते हुए वो अपनी मूर्तियों को और बेहतर करते रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लग गए, जबकि पिता की मूर्तियां उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल दे ही देते थे, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन किए उन कमियों को स्वीकार करता रहा, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही लेता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। पिता ने बेटे की ये बात सुनी तो उसे बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गया और उन्हें ये समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उनसे पूछा, क्या आप जानते थे क्या ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियां मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि
मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति कभी बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमी दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की तुम्हारी कोशिश कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और भी बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई और लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते। और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए अब तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। धन्यवाद।